बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर और मैं हूं अरीश नदीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे हुनबाद से, जहां पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चौधरी आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक हुनबाद में मनशियात फरोशों के खिलाफ सरकार पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां, लाखों रुपए मालिक की मनशियात बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हुनबाद सरकार पुलिस का अजमाइन पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमजद उर्फ बच्ची से 1120 ग्राम हीरोइन पाउडर बरामद कर लिया। जबकि थाना फकीरवाली पुलिस ने मुलजिम अल्लादीता के कब्जे से 1800 ग्राम चर्च बरामद की। दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कामरान असगर का कहना है कि नशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अवाम पुलिस से ताउन करे ताकि माशरे को इस नासूर से पाक किया जा सके। पिपला से आपको बताते चले, जहां पर 3 अफराद चश्मा जहलम लिंक कैनाल में डूब गए। बच्ची को बचाते हुए बाप और भाई ने नहर में छलांग लगा दी। अब्दुल कयूम मुस्लिम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल रूम को तहसील पिपला के इलाका हरनोली नजर पुल से ड्राउनिंग इमरजेंसी की कॉल मौसूल हुई। कॉलर के मुताबिक हरनोली पुल के करीब चश्मा जहलम लिंक कैनाल में 3 अफराद डूब गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम्स चायबुकवा पर पहुंच गयी। रेस्क्यू 1112 की टीम्स डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अफसोसनाक वाकया में बच्ची नहर में गिरी, जिसे बचाते हुए वालिद और भाई भी नहर में डूब गए। नहर में डूबने वाले अफराद में 11 साल शेरीन, 13 साल अनीस और 42 साल मोहम्मद मुनव्वर शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि लकड़ियां काटते हुए 11 साल शेरीन नहर में गिरी। मौका पर मौजूद वालिद और भाई बच्ची को बचाते हुए नहर में डूब गए। दीपालपुर से बताएं, जहां पर गुजरा शाह मुकीम में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस अली जट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दीपालपुर कसूर रोड पाकिस्तानी पुल हुजा शाम की में गुजरने वाली नहर में कार तेज रफ्तारी की वजह से गिर गई। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया है। मुकामी अफराद ने रेस्क्यू टीमों के पहुंचने से पहले ही तमाम अफराद को नहर से निकाल लिया। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस और फायर रेस्क्यू व्हीकल दीपालपुर से फौरी जाए हादसे की तरफ रवाना करवा दी गई। रेस्क्यू टीमों ने 3 जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की, जबकि 2 जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि कार को नहर से निकालने का ऑपरेशन जारी है। अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज़, सीनियर नायब सदर तहसील प्रेस क्लब दीपालपुर। जी खैबर से आपको बताते चले, जहां पर जमरूद प्रेस क्लब के सामने ऑल टीचर्स एसोसिएशन और दीगर मुलाजमीन की जानिब से अमन तौर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लाल जमीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक विफाक की तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस सूबाई मुलाजमीन का हक है। साथी का मौकफ एग्रीडेशन भी जल्द मुकम्मल की जाए, उगेगा खैबर का वासिया पैगाम। जमरूद प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उगेगा खैबर, ऑल टीचर्स एसोसिएशन, स्कूल ऑफिसर्स एसोसिएशन और सरकारी मुलाजमीन और दीगर ने कहा, हम जुमला सरकारी मुलाजमीन अपने हकूक चाहते हैं। हाल ही में सूबाई हुकूमत के ऐलान करदा बजट पर हमारे तहफ्फुजात हैं। कहा, सूबाई हुकूमत के वादे के मुताबिक तनख्वाहों और अलाउंसेस में विफाक से ज्यादा इजाफा किया जाए, जिसमें 30% DRA शामिल है। मजीद कहा, विफाक ने GRA में 30% इजाफा किया, जबकि सूबाई हुकूमत ने 15% इजाफा किया, जिसको किसी भी सूरत में हम नहीं मानते। कहा, साथ एग्रीडेशन का वादा भी पूरा किया जाए, जबकि पेंशन इस्लाहात का भी असर जायजा लेकर इसमें मुलाजमीन की मर्जी शामिल की जाए। कंबर से बताया, जहां पर पुलिस के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में सिंध सजाक नौजवान इत्तेहाद की काल पर DHO कंबर और वगन पुलिस के खिलाफ वगन में चौक पर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। वगन में सिंध सजाक नौजवान इत्तेहाद की काल पर वगन में चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उनका कहना था कि वगन के अस्पताल में DHO कंबर गुलजार तीनू ने रिकॉर्ड करप्शन करके वगन अस्पताल में माह लाखों रुपए की दवाइयाँ फरोख्त की हैं और अस्पताल में ड्यूटी चोर मुलाजिम मुकर्रर है। वगन के अस्पताल में आने वाले मरीजों को हर वक्त बगैर दवा के वापस किया जाता है। सोशल वर्कर के तौर पर आवाज बुलंद करने की वजह से DHO कंबर चोर मुलाजिमों से मिलकर वगन थाने पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। हम शहरी सियासी समाजी वर्कर मिलकर हुकाम से मुतालबा करते हैं। और मकली में जहांगीर सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। अकबर दलवानी की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के शोबे में एक अहम पेशरफ्त सामने आई। मकली की पुरफिजा वादी में शाम की खुशगवार हवाओं और खुशबू से मुअत्तर माहौल में जहांगीर सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह पुरवकार तकरीब के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर सुगरा परवीन अकीली की सरबराही में अमल में आया। तकरीब में मुकामी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सहाफियों, ठठा की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की बड़ी शिरकत। अवान सहाफा ठठा की टीम की सदर अकबर दलवानी की क़यादत में शिरकत। शुरा ने सेंटर के क़याम को इलाके के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी की जानिब
एक मस्बत और काबिल सत्ताइश कदम करार दिया। इस मौका पर खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सुगरा परवीन अकीदी, DHO ठट्ठा डॉक्टर सफदर शाह अमीर खानी, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम सरवर कुरैशी, प्रिंसिपल लम्स ठट्ठा और प्रोफेसर डॉक्टर माशरूक ख्वाजा, यंग नर्सिस एसोसिएशन के सदर शाहिद भाई और दीगर ने कहा, जहांगीर सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से इलाका का हजारों अफराद को बरवक्त तशखीस और बीमारियों की शनाख्त में मदद मिलेगी। कंबर से बताया जहाँ पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। कंबर में DC ऑफिस दरबार हाल में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। मुहर्रमुल हराम के दौरान जिले में इंतजामी और हिफाजती इक़दामात, बुनियादी सहूलियात की फराहमी, मातमी जुलूस की गुजारगाहों, रास्तों, इमाम बारगों और जुलूसों और मातमी जुलूसों के मुतालिक मसाइल के हल के लिए दरबार हाल DC ऑफिस कंबर में डिप्टी कमिश्नर कंबर शदाद कोट इमदाद अली अबाडो की सदारत में आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिले भर से मुफ्ती मुकाबले फिक्र के उलमा कराम, मुफ्ती तंजीमों के अहदेदारान, महकमा सेहत, पुलिस, पेस्को, सुई, नादरान गैस और जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भक्कर के जंग मोड़ का रुख करते चले, जहाँ पर बस ने 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को कुचल डाला। अकरम काबिल शहवान की रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक ट्रैफिक हादसा में बस ने 2 नौजवान मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक मौका पर ही जहाँ भाग हुआ, धड़ जुदा हो गया। नवाबशाह से बताया जहाँ पर एडवोकेट पर कातलाने हमले का वाकया पेश आया। हाजी रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट खलील पीरजादा वकील साहब नवाबशाह से दादू के कोर्ट से वापसी पर दादू के शहर में इस दोनों अब्दुल जब्बार और वल्द फकीर मोहम्मद गुलाम मुर्तजा वल्द अब्दुल करीम को बगियो एडवोकेट वकील गाड़ी पर कातलाना हमला किया गया। SSP सऊद मक्सी मुतालबा करते हैं कि फौरी हमला करने वालों को सजा दी जाए और फौरी गिरफ्तार करें। DPO डेरा इस्माइल खान की जानिब से मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में इमाम बारगाहों का दौरा किया गया। सलीम जावेद देवान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO डेरा की जानिब से मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में जुलूस रोड से इमाम बारगाहों और मसाजिद का दौरा किया गया। सज्जाद अहमद साहबजादा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मरकजी जुलूसों के रूट्स का सरप्राइज विजिट किया। इस मौका पर SP सिटी अली हमजा, DSP सिटी मोहम्मद अदनान, इंचार्ज DSP समी साही भी हमरा थे। DPO डेरा 9वें और 10वें मुहर्रमुल हराम के रूट्स मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और मसाजिद का मुआयना लेने पहुंचे, जबकि जरूरी सिक्योरिटी इंतजाम की भी हिदायत जारी की। कराची कुरंगी से बताया जहाँ पर जुनैद हनीफ ने NN24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की। जिशान की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हक प्रेस रुकने कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ हिदायत पर उनके कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन म्यू लाडी टाउन में पानी की बंदिश और गैर ईरानिया लोड शेडिंग पर कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के खालिद फारूकी जनरल मैनेजर के इलेक्ट्रॉनिक इमरान जमील से बातचीत करने के इलाकाई अवाम को सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी कराई और इस हवाले से कौमी असम्बली रुकने जावेद हनीफ ने NN24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू भी की। और कराची ईस्ट में जमशेद डिवीजन पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची ईस्ट हम्माद पुल से। जी बिल्कुल, जमशेद डिवीज़न पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। टीपू सुल्तान पुलिस ने बलोच कॉलोनी पुल के करीब कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम सलीम सराइकी वल्द गुलाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी 9mm पिस्टल गोलियां बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ सिंध असला एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मुलजिम का साबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। जी राजनपुर से बताया जहाँ पर 18 घंटे से बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल हो गया। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक कोट मिठन फीडर पर बदतरीन लोड शेडिंग 18 घंटे की बिजली बंदिश ने आवाम को बेहाल कर दिया। राजनपुर के इलाके कोट मिठन फीडर पर गैर एलानिया और तवील दुरानिया की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। रोजाना 18 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। जिला इंतजामिया इसका नोटिस ले शदीद गर्मी के बायस दर्जा हरारत 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जिससे बुजुर्ग खवातीन, बच्चे और मरीज बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इलाका वकीलों ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बिजली की फराहमी बहाल की जाए और लोड शेडिंग के जुल्म का नोटिस लिया जाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब बात करते चलेंगे कुछ मिंचनाबाद शहर के, जहां पर रातों रात बिजली का ट्रांसफार्मर गायब हो गया। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद शहर पोश इलाके पुराना बल्दिया बाईपास से रातों रात बिजली का ट्रांसफार्मर गायब। रेस्क्यू 1112 मसाजिद बैंक मिंचनाबाद प्रेस क्लब समेत पूरी मार्केट शदीद मुतासिर। मिंचनाबाद में पूरी मार्केट की बिजली दूसरे ट्रांसफार्मर पर मुंतकिल कर दी गई। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी पूरी न होने की वजह से वोल्टेज में शदीद कमी का सामना ट्रांसफार्मर लैंड सुपरिटेंडेंट वाबदा ने कहीं और मुंतकिल कर दिया। लैंड सुपरिटेंडेंट को यहाँ से तब्दील कर दिया गया और ट्रांसफार्मर की तलाश जारी। STO वाबदा का
मौक़िफ़ है कि ट्रांसफार्मर का गायब होना और ना मिलना वापडा पर सवालिया निशान है। अहल इलाका का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा है। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।